मालकिन, मैं गांव जा रहा हूँ। मम्मी जी जरा सुनिए। एक मिनट, देख रही है मम्मी जी कैसे यहाँ से चोरी करके भाग रहा है ये। काका, आपने पैसे चोरी किए हैं? नहीं मैम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की मैम साहब। मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अबे यार, दो कौड़ी के इंसान, ये जो कस्में होती है ना, तुम जैसे गरीब लोगों के लिए ही बनती है। जब मन किया उठा के कसम खा ली, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों पे हम यकीन करेंगे? अरे मम्मी जी, यही चोर है, इसी ने हमारे पूरे 3 लाख रुपए चोरी किए हैं। मैम साहब, आप क्या कह रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मालकिन, आपने कहा था ना कई सालों से काम कर रहा है तो हमारा घर का सदस्य, आज ये सेला दिया मुझे। इतने कई सालों से काम कर रहा हूँ, ये इनाम दिया, चोरी का इल्जाम लगा दिया मेरे पे। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मालकिन, मैंने चोरी नहीं की। देखिए काका, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, हम चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर। आप गांव जा रहे हैं, हो सकता है आपको पैसों की जरूरत हो, और अगर जरूरत है तो आप मुझे बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए। पर ऐसे पैसे ले लेना तो गलत बात है ना। अगर आपने लिए हैं तो आप प्लीज वापस दे दीजिए। मैम साहब, आपका विश्वास नहीं है तो मेरा थैला चेक कर लीजिए। मैं तो इसलिए जा रहा था, बच्चों से मिल आएंगे, काफी दिन हो गए। सो आपने मेरा विश्वास खत्म कर दिया। मैम साहब, ये मेरा थैला चेक कर लीजिए, और मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि मैम साहब का भी थैला चेक कर लीजिए। अबे बुड्ढे, तेरा बैग तो हम चेक करेंगे ही करेंगे क्योंकि तू चोर है। लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो मेरा बैग भी चेक करे? अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, और जो पैसे चोरी हुए हैं ना वो मेरे ही हैं, और मैं अपने घर में चोरी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और मम्मी जी, आप खड़ी क्या हैं? करिए इसका बैग चेक। देखिए काका, मैं आपकी बेइज्जती करना नहीं चाहती, पर अब इशू बोल रही है तो मुझे आपका बैग चेक करना पड़ेगा। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। तो देख लीजिए मैंने साहब, देख लीजिए मालकिन, मैंने चोरी नहीं की। ईशु, इसमें तो पैसे नहीं है। अबे हो, मुझे वैसे ही बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है। जहां तूने पैसे छुपाया ना, चुपचाप दे दे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि चोर तू ही है। इसलिए मेरा ना दिमाग मत खराब कर। मैम साहब, मालकिन, अब मेरे कहीं से मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, एक बार मैडम का भी पर्स चेक करो। ईशु, देखो, तुम्हारे कहने से मैंने इनका बैग चेक कर लिया, पर अगर वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पर्स चेक करूं, कोई बात नहीं। फर्जी क्या है पर्स चेक करने में? ईशु, पैसे तो तुम्हारे बैग में है, तो तुमने काका के ऊपर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? अरे ये पैसे मेरे बैग में कैसे हो सकते हैं? अरे मैंने खुद अपने हाथों से इनके बैग में पैसे डाले। क्या कहा तुमने? तुमने अपने हाथों से इनके बैग में डाले थे? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब क्यों किया तुमने? हाँ मैंने डाले। हाँ किया मैंने ही अपने हाथों से इनके बैग में पैसे डाले थे। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इनके थैले में से पैसे मेरे पर्स में कैसे आए। अरे मम्मी जी, इस 2 कौड़ी के नौकर ने ना मेरा जीना हराम किया हुआ है। जहाँ भी बाहर जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मेम साहब, मैं ये कर देता हूँ, मेम साहब मैं सब्जी लेने साथ चलता हूँ। अरे इसकी प्रॉब्लम क्या है? हम हाई क्लास सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये तुम्हारा नौकर नहीं है, ये तो तुम्हारी पूछ है, ये तो जहाँ तुम जाते हो वहाँ तुम्हारे पीछे पीछे जाता है। और तो और यहाँ के लोगों से रिश्ते बनाता है, किसी को भैया बोलता है, किसी को बेटा बोलता है, किसी को बेटी बोलता है। अरे यहाँ के लोग अलग तरीके के हैं। इसने मेरी नाक में दम किया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा चोरी का इल्जाम लगा के इसे घर से निकाल देती हूँ। लेकिन नहीं, इसने तो मेरी सारी गेम ही पलट दी। मालकिन, मैंने तो अपना परिवार समझा था, मैंने तो अपना घर समझा था। मैं तो सभी से प्यार से ऐसे ही करता था, नमस्ते साहब, नमस्ते बेटी, नमस्ते बेटा। अरे ऐसी बात नहीं तो भोले को बता देती,
मैं गलती की माफी चाहता हूँ, मैं चला जाता यहाँ से। ये चोरी का इल्जाम तो मत लगाते मेरे पे। देखिए काका, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी गलती नहीं है। प्रेशु, तुम मुझे एक बात बताओ, ये इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और अगर ये किसी से इज्जत से बात करते हैं तो उसमें हर्जी क्या है? ये किसी के साथ बदतमीजी तो नहीं करते ना? तुम्हें प्रॉब्लम तब होनी चाहिए थी जब ये किसी के साथ बदतमीजी करते, लेकिन अगर किसी को मान सम्मान देना बदतमीजी होता है तो ये बदतमीजी करना बिल्कुल सही है, और इन्होंने बिल्कुल सही किया। लेकिन तुम अपनी जगह बहुत गलत हो, तुमने बहुत गलत किया है इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर। अरे तुम इतने बड़े घर की बहू हो और तुमने ये घटिया काम किया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, अंदर जाओ। काका देखिए, अपनी बहू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप उसे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं मैम साहब, मालकिन इसकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है। मैंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया तो मेरे को पता ही नहीं। मैं घर की तरह पीछे 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 बाजार भी जाता था। मैं सबसे ही नमस्ते राम राम करता था, मेरे को क्या पता थी ये नाराज हो जाती। अब नहीं जाऊंगा बाजार, यहीं रहूंगा। अरे नहीं नहीं काका, आप ऐसा मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है, और आपको अगर बाजार में काम होता है तो आपको जाना पड़ेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ वो आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं करेगी। अब आप बेफिक्र होकर अपने गांव जाइए और पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा। जी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी काका, अब जाइए वरना आखिरी बस निकल जाएगी। हाँ हाँ, राम राम।